हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा। आज अपन बात करने वाले जो हमारी सीरीज चल रही है मैथमेटिक्स फॉर ऑल, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको लॉगरिथम बता चुका हूँ, इससे पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन बता चुका हूँ और आज मैं आपको बताने वाला हूँ इंटीग्रेशन। तो बेसिकली जो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, जो फिजिक्स पढ़ रहा है, 11th में आ गया है, उसके लिए सारी चीज़ें बहुत काम की है। तो जो भी अपन पढ़ रहे हैं वो आप रेगुलर देखते जाएं और उसको प्रैक्टिस करते जाएं। चलिए आज अपन बात करने वाले इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन है क्या? तो बेटा सबसे पहले तो अपन इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं कि ये है क्या। इंटीग्रल्स करने से पहले अपन को डिफरेंशिएशन प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, क्योंकि इसकी जो बेटा बेसिक डेफिनेशन है उसमें ही पहला वर्ड ही हमारा आएगा एंटी डेरिवेटिव। बेसिकली इंटीग्रेशन है क्या या इंटीग्रल्स है क्या? दे आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाऊं आपको कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आता है, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा हो गया कि 2x का इंटीग्रेशन बेटा एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और बातें भी डिस्कस करेंगे। नंबर 1, जैसे डिफरेंशिएट करने के लिए आपको किसी पैरामीटर की जरूरत है, वैसे इंटीग्रेट करने के लिए आपको किसी पैरामीटर की जरूरत है। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स से डिनोट करते हैं, इंटीग्रेशन के लिए सिंबल को यूज करेंगे, ये हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल हो जाएगा। और मैं बात करूं बेटा जैसे साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होता है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब हो गया कि कॉस एक्स का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो सीधा सीधा सा मतलब हो गया कि भाई कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना आएगा अपने पास में, साइन एक्स आएगा। क्लियर? अब यहां पर हमारे पास में जो इंटीग्रेशन है बेटा, इंटीग्रल्स जो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। देयर आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है बेटा अपने पास में इनडेफिनेट और दूसरा होता है डेफिनेट। दो तरह के इंटीग्रल्स होते हैं अपने पास में। ठीक है, अब दोनों में फर्क क्या है, दोनों का फर्क समझना है। अभी मैंने ये बेटा इंटीग्रेशन का सिंपल सा सिंबल बना रखा है ना, ये मेरा डिनोट करता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को, जो अपना सिंपल सा साइन है। अभी दोनों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी समझेंगे। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर क्या होता है, लिमिट लग जाती है। इसको अपन बाद में चर्चा में लेंगे कि भाई होता क्या है, बस अभी इसको समझ लेना है कि ये अब इसका क्वेश्चन वगैरह करने का जो कंसेप्ट है अपन बाद में डिस्कस करेंगे। लिमिट लग जाती है बस इसके अंदर कि हम उसको फिक्स कर देते हैं। अब ये है क्या बेटा, इनडेफिनेट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो मैं उससे पहले आपको एक बहुत छोटा सा एक एग्जांपल देके कुछ चीजें क्लियर करवाना चाह रहा हूं। ध्यान से देखें, यहां मैंने भी आपको बताया बेटा कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x। सोचो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन वो भी कितना आएगा, 2x। आपको पता है ना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 का कितना हो जाएगा, 0। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वो भी कितना आएगा, 2x। या मैं इस तरीके से बोलूं कि मैं किसी भी एक्स स्क्वायर प्लस a को या किसी भी एक्स स्क्वायर प्लस c को डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा, 2x। तो डेफिनेशन ये कहती थी आपकी कि भाई अगर ये इसका डिफरेंशिएशन है तो इसका इंटीग्रेशन ये कहलाएगा। तो तुम्हारे सामने तो 2x के बहुत सारे इंटीग्रेशन आ गए या नहीं आ गए? तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जब भी आप 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो आपके एक्स स्क्वायर के साथ में एक और कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट हमारा कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये सबके साथ आता है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ये यहीं पे आ रहा है। मैं cos x को भी इंटीग्रेट करूंगा तो भी cos sin x प्लस c आएगा, कोई ना कोई एक उसके साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। और यही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी पहचान है किसकी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की। और वहीं से हमारे पास इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आता है बेटा। इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो है फैमिली ऑफ कर्व्स। फैमिली ऑफ कर्व, बहुत सारे कर्व्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना। कैसे, समझे? मान लीजिए कि भाई आपका ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया आया एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब c क्या है, कोई कांस्टेंट है ना, कोई भी वैल्यू ले सकता है। मान लो c0 हुआ, c1 हुआ, c2 हुआ, c3 हुआ, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसे नंबर्स आ जाएंगे। ये वाली चीज आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी बेटा, इसको अपन बोलते हैं पैराबोला। ये एक पैराबोलिक ग्राफ है। जिनके मैथ्स उनको पता है, जिनके मैथ्स नहीं उनको भी थोड़ा बहुत ध्यान रहना चाहिए। शिफ्टिंग ऑफ कर्व से इसका ग्राफ बनाओगे ऊपर आ जाएगा, इसका बनाओगे बेटा ये ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे बन जाएंगे। ये माइनस में होता है तो ये नीचे भी बन जाते हैं हमारे पास में। तो जैसा मैंने नाम लिखा फैमिली ऑफ कर्व्स, बहुत सारे कर्व्स को एक साथ रिप्रेजेंट करना। ये बहुत सारे कर्व्स को मैंने एक साथ रिप्रेजेंट कर रखा है, और ये आया कहां से, इससे आया है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो क्या है, फैमिली ऑफ कर्व्स।
बहुत सारे कर्व्स को क्या करता है, ये एक साथ रिप्रेजेंट करता है, नंबर 1। नंबर 2 कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है बेटा एरिया अंडर कर्व। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखेंगे कि ये रिप्रेजेंट करता है, जब मैं आपको डेफिनेट पढ़ाऊंगा तब मैं इसकी डिटेल में जाऊंगा कि ये है क्या बेसिकली, ठीक है ना। अभी के लिए केवल इतना ध्यान रखना है इनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग। वैसे नीट फिजिक्स वालों को इनकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज्यादा काम नहीं आएंगे, बट फिर भी ध्यान रखें। मेन आप यही समझे कि भाई क्या है इंटीग्रेशन, इट इज द एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस, डिफरेंशिएशन का जो उल्टा है वो हमारा ये बन जाएगा, क्लियर। चलिए अब मैं कुछ फॉर्मूलाज लेता हूं और फिर बेसिक इंटीग्रेशन की बात करेंगे। फॉर्मूलाज ले लेते हैं बेटा, जैसे आपको डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूलाज आपको याद है ना, वो सारे ही आपको रिवर्स में ये यहाँ पर याद हो जाएंगे। अभी अपन देखो बोलते भी जाएंगे, लिखते भी जाएंगे, आप भी लिखें अपनी कॉपी में तो ठीक रहेगा थोड़ा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, बेसिक से फॉर्मूलाज से स्टार्ट करते हैं। अपन ने पढ़ा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन एक्स, और प्लस सी, जैसा मैंने भी आपको समझाया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सबके ही साथ में चलेगा, अपन को ध्यान रखना है। अब आपने पढ़ा होगा कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स आता है, इसका मतलब अगर मैंने साइन एक्स को इंटीग्रेट किया तो माइनस cos x आएगा, क्लियर। इसी को आगे बढ़ाते हुए बेटा x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये उससे थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है ना, ध्यान रखें, काफी ज्यादा काम में आएगा। और जिसके भी आपको फॉर्मूला याद है उसको देखते जाते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, sec स्क्वायर x, इसका मतलब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कौन हो जाएगा, tan x। जो भी हमें याद है वो सारे अपन को डिस्कस करने हैं। और अपन बात करते हैं बेटा साइन कॉस tan के बाद cosec, cosec का डिफरेंशिएशन माइनस cosec x cot x, तो इसका मतलब cosec x cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cosec x। इसी तरह sec x tan x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा sec x प्लस सी, सब में प्लस सी आएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x, क्योंकि आपको याद होगा cot x का डिफरेंशिएशन माइनस, ठीक है ना। नेक्स्ट कुछ बेसिक फॉर्मूला की बात करते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि इकलौते कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, ठीक है ना, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। अगर कोई इकलौता कांस्टेंट आ रहा है, इकलौते कांस्टेंट को आप इस फॉर्मूले से ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे, ये हो गया बेटा आपका x की पावर 0, और अगर मैं उसके साथ में फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो गया, पहले तो कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट बाहर। अभी मैं इसके लिए एक फॉर्मूला भी लिख दूंगा, फॉर्मूले के हिसाब से 0 प्लस 1 और 0 प्लस 1, मतलब ये हो गया बेटा kx प्लस सी, ठीक है। इसी तरह ध्यान रखें कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ में अटैच है और आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखना है उस कांस्टेंट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप सीधा सीधा क्या कर दो, फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो, क्लियर। और अगर फॉर्मूलाज की बात करें बेटा, आपने log x का फॉर्मूला याद रखा होगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो कहीं पे अगर 1/x आया तो उसका इंटीग्रेशन कौन कहलाएगा, हमारा log x कहलाएगा। ये अपन को ध्यान रखना है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये यहाँ पर फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा समझना, यहाँ x की पावर बन रही बेटा -1, -1 प्लस 1 0, अपॉन में 0 बन जाएगा, तो उसको इस फॉर्मूले से करने की कोशिश ना करें। ध्यान रखें 1/x का इंटीग्रेशन कौन होता है, log x। और उन्हीं फॉर्मूलाज में से किसी की बात करें बेटा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा, e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी कौन आएगा, e की पावर x ही आएगा, ठीक है। a की पावर x का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो, a की पावर x log a, ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन हो गया बेटा a की पावर x अपॉन log a, ये अपना नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया, क्लियर। तो ये सारे फॉर्मूलाज अपन को ध्यान रखने हैं, बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने कहीं पे tan x का इंटीग्रेशन नहीं लिखा है, आपने कहीं पे log x का इंटीग्रेशन नहीं लिखा है, तो बेटा इस इंटीग्रेशन बहुत वाइड टॉपिक है ना, इसको अपन धीरे धीरे टुकड़ों में कवर करेंगे। अभी आज जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, सारा बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला वाला पढ़ा रहा हूँ और कुछ भी नहीं, ठीक। नेक्स्ट, अगर ये दो मैं चीजें जो लिख रहा हूं उन पे ध्यान दें, अगर आपके पास कोई भी दो प्लस माइनस के अंदर फंक्शन आ रहे हैं और आपको उनको इंटीग्रेट करने की जरूरत पड़ रही है, तो आप दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों को मैंने क्या कर दिया, सेपरेटली इंटीग्रेट कर दिया। ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के केस में आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज, ये फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने। इन फॉर्मूलाज की मदद से आज मैं बहुत बेसिक से क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, और उन्हीं बेसिक क्वेश्चन से रिलेटेड एक शीट अटैच करूंगा इसके डिस्क्रिप्शन में, जिसको आपको सॉल्व करनी है। चलिए अब अपन आ जाते हैं बेटा
इसके अंदर बहुत बेसिक से क्वेश्चंस ले लेंगे। जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं वो 12th के एनसीईआरटी से करवा रहा हूं, लेकिन ये सबके काम के है ना, ये ध्यान रखना है। चलो बेटा कुछ बहुत इजी से क्वेश्चन देखेंगे। नंबर 1, ये हमें इंटीग्रेट करना है, ये हमारा एक्सप्रेशन गिवन है, हमें इसे इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह का कोई रूल अभी सिखाया नहीं है, तो आपको बेसिक फॉलो करना है। इसको अंदर भेज दिया बेटा, ये बचेगा। अब अभी मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखवाया था कि x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था, उसी फॉर्मूले का यहाँ पर ध्यान लगाओ। एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, x की पावर 2+1 3 डिवाइड बाय 3, 2+1 3। 1 कांस्टेंट अभी बताया था, कांस्टेंट का क्या आ जाता है x, k का करके बताया था ना, kx हो गया था। नहीं भी समझ में आता तो 1 की जगह लिख देना x की पावर 0 और सेम फॉर्मूला अप्लाई कर देना। और देखते हैं कुछ बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन हमारे पास में बेटा 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x। बहुत बेसिक से ले रहा हूं, ध्यान रखना, इसको इंटीग्रेट करना है। तो नंबर 1, कांस्टेंट पे इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं, x स्क्वायर का ये फॉर्मूला लगाया, x की पावर 3/3 और e की पावर x का e की पावर x खुद, ये हमारा आंसर हो गया। सब में प्लस सी लगाना है, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा सब में आएगा। अब थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं क्वेश्चन को, ये देखें ध्यान से, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जैसा डिफरेंशिएशन में तो फिर भी आपने थोड़े बहुत रूल्स वगैरह पढ़े थे कि आपको डिवाइड में आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ना। अभी मैंने आपको कोई रूल बताया ही नहीं, होते सब है लेकिन अपन बाद में देखेंगे। इसको कैसे करें सॉल्व, तो भाई कोई डिवाइड का रूल तो है ही नहीं, तो बेसिक फॉलो करो। बेसिक फॉलो किया बेटा, इसको इससे डिवाइड करूंगा, बेस सेम, डिवाइड में पावर क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट, पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 3 - 1/2 आ गया 5/2। कुछ इसी तरह यहाँ फॉलो किया, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अभी बेटा इंटीग्रेट अब कर रहा हूं मैं इसको, ये बन गया। अब हर जगह ये फॉर्मूला काम में आ रहा है, फॉर्मूला लगाओ, पावर में +1 करा 5/2 + 1/2 7/2, डिवाइड में भी वही +3, यहां भी सेम चीज, पावर में +1/2 किया, डिवाइड में भी वही चीज सेम, यहां भी वही +1 करा बेटा और ये +c, ये अपना इंटीग्रेशन हो गया। ये ध्यान रखना है आपको, बस इसको सेपरेट किया, ये फॉर्मूला लग रहा है, पावर में +1 डिवाइड में भी सेम, 5/2 + 1 7/2 पावर, डिवाइड में भी वो का वही चला गया। क्लियर, इसको आप एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और देखते हैं, और देखो अब एक और ये वाला ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर -3 sin x + 5 √x, इसको इंटीग्रेट करना है। तो बिल्कुल वही, कोई घबराने वाली बात है ही नहीं। सबसे पहला आ रहा है 2x स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अभी आपको बता दिया बेटा। x स्क्वायर का x की पावर 3/3 -3 sin x का इंटीग्रेशन, अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था, ध्यान रखना है, बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि sin का डिफरेंशिएशन तो cos, ठीक है ना, और अभी अपन ने पढ़ा था कि sin का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन sin हुआ, तो sin का इंटीग्रेशन कौन हुआ बेटा -cos x। क्यों हुआ, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन -sin होता है, तो -sin का इंटीग्रेशन cos हुआ है, रिवर्स प्रोसेस है, sin में अक्सर एरर होती है, ध्यान रखना। ये हो गया। नेक्स्ट 5 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, √x के लिए ये वाला फॉर्मूला काम ले, √x का मतलब x की पावर कितनी होगी बेटा 1/2, तो पावर में 1 + 1/2 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस c, ये अपना हो गया इंटीग्रेशन। तो ये बहुत बेसिक से क्वेश्चंस है, इनमें कोई भी टिपिकल वाला मामला नहीं है। तो आपको भी बहुत क्या करना है, शीट अटैच कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसकी प्रैक्टिस करो बस, उससे जो आज मैंने 10-12 फॉर्मूले बताए उससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन अटैच कर रहा हूं बस उसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है वो सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगी इंटीग्रेशन की, लेकिन उससे पहले ये जितना आज बताया वो सारे फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, ठीक है। ओके, अगर इनमें कोई भी डाउट आता है तो मेरे को जरूर बताएं। थैंक यू।